स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। लेट मी टेल यू, किसी ने नहीं सोचा होगा कि एलॉन मस्क एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करेंगे। देखिए, ये चर्चा तो चल रही थी काफी समय से। जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, वो भारत में आने वाली है। लंबे समय से इसकी बात थी कि जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो भारत में मिलेगा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि एयरटेल के साथ पार्टनरशिप हो जाएगी, क्योंकि एयरटेल का ऑलरेडी वन वेब के साथ पार्टनरशिप है सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर। ये आप देख सकते हो खबर, भारतीय एयरटेल साइंस पैक्ट विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक्स हाई स्पीड इंटरनेट टू इंडिया। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पार्टनरशिप है क्या, दोनों कंपनीज को कैसे फायदा होगा और यहां पर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर इस समय होली सेल चल रही है। मतलब कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो स्टडी IQ पर, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आप एक्स्ट्रा यहां पर डिस्काउंट ले सकें। फॉर एग्जांपल UPSC 2026-27 ये लॉन्ग टर्म बैचेस है जिसमें पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, या फिर जो हमारा SIP बैच है इस साल के लिए, जो भी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनका पूरा रिवीजन टेस्ट सीरीज, आपको सभी कुछ जो है लिंक सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि एयरटेल के द्वारा कल जो है रेगुलेटरी फाइलिंग में इसके बारे में बताया गया। मतलब क्या होता है ना, जब भी इस तरह की कोई डील वगैरह होती है और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो यहां पर आपको पब्लिकली बताना होता है, प्रेस नोट जारी करनी होती है। तो यहां पर भारतीय एयरटेल ने यह बताया कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है स्पेसएक्स के साथ, ताकि उनका जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है जो पूरे दुनिया में इस समय चल रहा है, उसको भारत में लाया जाए। ये जो डील है मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये 100% प्रूफ हो गया है कि सैटेलाइट जो इंटरनेट है स्टारलिंक का वो भारत में आएगा, क्योंकि आपको समझना है भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल है स्पेसएक्स को वो मिलना चाहिए, तभी ये जो डील है वो आगे चल पाएगी। क्योंकि डील तो एक तरह से साइन हो गया है कि ये लाएंगे, लेकिन अगर मान लो भारत सरकार मना कर देती है कि यहां पर सिक्योरिटी का इशू है, प्रॉब्लम है, हम जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये वाला स्टारलिंक का नहीं आने दे सकते, तो ऑब्वियसली बात है ये आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस पार्टनरशिप की वजह से यहां पर एयरटेल और स्पेसएक्स का कहना है कि हम भारत के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला यहां पर यही आता है कि आखिर इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप क्यों हुआ। कोई ना कोई यहां पर म्यूचुअल बेनिफिट होगा। स्टारलिंक को भी फायदा होगा, जो एलॉन मस्क की कंपनी है यहां पर स्पेसएक्स, और जो एयरटेल है उनको भी फायदा होगा। तो देखिए, इस एग्रीमेंट के तहत यहां पर जो एयरटेल है वो स्टारलिंक का जो इक्विपमेंट है अपने रिटेल स्टोर्स पर बेच सकेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको स्टारलिंक का इंटरनेट चाहिए, डायरेक्ट सैटेलाइट वाला जो इंटरनेट है वो आपको यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई इक्विपमेंट होना चाहिए घर में, ताकि आप उसको लगा सकें। तब आपको पूरा जो ब्रॉडबैंड वाली सुविधा आज के डेट में आप मिलती है, सेम वही चीज आपको इसमें भी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए वो जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो कहां से आप लोगे। ऑब्वियस सी बात है, एयरटेल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेयर है टेलीकॉम मार्केट में, और कई सारे रिटेल स्टोर्स हैं, आपने देखा होगा, आप वहां पर जाते हो, सिम वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो एयरटेल अपने स्टोर्स पर जो स्टारलिंक के इक्विपमेंट है वो यहां पर बेचा करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है स्टारलिंक को इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि उनको बना बनाया इतना बड़ा बेस भारत के अंदर मिल रहा है। तो इसी की वजह से ये जो स्टारलिंक है उनके लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। फिर साथ ही साथ ये जो बिजनेसेस है ना हमारे देश के अंदर, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली स्टारलिंक के ये जो सैटेलाइट वाले इंटरनेट है उनको यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज आपको समझना है कि यहां पर बिजनेसेस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वो इसका इस्तेमाल करें, स्पेशली जो रूरल एरियाज वगैरह में होते हैं उनको काफी फायदा होगा। तो वो भी एयरटेल ये वाली जो सर्विस है उनको प्रोवाइड करेगा। तो दोनों कंपनीज ने यहां पर ये बेसिकली कहा है कि हम भारत के अंदर डिजिटल डिवाइड कम करना चाहते हैं। रूरल एरियाज में स्कूल, हेल्थ केयर, रिमोट कम्युनिटीज, बिजनेसेस, उन सबको वो फायदा ले जाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एयरटेल की बात करें तो जाहिर सी बात है, एयरटेल का हम सब जानते हैं कि पूरे देश भर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप कहीं पर भी जाते हो ट्रेन से, आप कहीं पर भी मिलता है। लेकिन जैसे ही आप रूरल एरियाज वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आता है। मान लीजिए आप ट्रेन से जा रहे हो और कुछ ऐसा एरिया आ रहा है जहां पर टावर्स वगैरह नहीं है, तो आपको नहीं मिल पाता, काफी डिस्टर्बेंस होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी, चाहे आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से जाओ, देश के किसी कोने में चले जाओ, क्योंकि यहां पर कोई बाधा नहीं है ना, यहां पर आपको टावर नहीं चाहिए, डायरेक्टली सैटेलाइट से आपके मोबाइल पर इंटरनेट आ रहा है। तो इसमें कोई आपको जरूरत नहीं है इतना बड़ा अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, एयरटेल का कस्टमर बेस काफी बढ़ सकेगा, एयरटेल के और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। हो सकता है जियो से शिफ्ट होकर लोग एयरटेल की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनका नेटवर्क कवरेज काफी बढ़ सकता है। तो एयरटेल के लिए भी एक काफी ज्यादा फायदेमंद होगा।
और इसके अलावा यहां पर जो एयरटेल का ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर, वो सारी चीजें कौन इस्तेमाल कर सकेगा? स्पेसएक्स कर सकेगा। आप समझ रहे हो दोनों को यहां पर कितना ज्यादा बेनिफिट है। तो दिस कोलैबोरेशन अलायंस विथ एयरटेल का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि वो देश भर में यहां पर एडवांस कनेक्टिविटी सोल्यूशन लाना चाहते हैं, ये कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में जारी किया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि एयरटेल का ऑलरेडी यहां पर पार्टनरशिप है वन वेब के साथ। वन वेब बेसिकली लंदन बेस्ड कंपनी है, वो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर आप सोच के देखो, एयरटेल का वन वेब के साथ भी पार्टनरशिप हो गया, अब स्टारलिंक के साथ भी पार्टनरशिप हो गया। तो यहां पर अगेन उनका पोर्टफोलियो बेस कितना बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कस्टमर्स किसके पास जाएंगे? एयरटेल के पास जाएंगे, इसलिए उनको फायदा होगा। बिजनेसेस, कम्युनिटीज, रूरल एरियाज में उनको काफी इससे बेनिफिट होने वाला है स्पेशली। और ये आप देख भी सकते हो, एयरटेल के जो यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वाइस चेयरमैन है गोपाल वित्तल, उन्होंने यहां पर बताया है कि वर्किंग विद स्पेसएक्स टू ऑफर स्टारलिंक टू एयरटेल कस्टमर, जो एयरटेल के कस्टमर्स हैं उनको स्टारलिंक का फायदा होगा। और नेक्स्ट जनरेशन जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, उनकी कमिटमेंट है, वो भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो डील हुई है ना, हो सकता है शायद अभी पीएम मोदी जी, आपको पता ही होगा, अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए थे और एलॉन मस्क से भी मुलाकात हुई थी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो इस मुलाकात के बाद बोला भी गया था, अगर आप स्टेटमेंट ध्यान में हो, कि यहां पर डिस्कस हुआ है स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड यूएस एंटिटीज इन इनोवेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर चर्चा हुई थी। तो हो सकता है कि ऑलरेडी इस चीज के बारे में बातचीत हुई होगी। खैर, यहां पर क्वेश्चन यह है कि स्टारलिंक के लिए अभी तक क्या चैलेंजेस थे और क्यों चैलेंजेस बना हुआ था, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली दो तरीके का चैलेंज था एलॉन मस्क के लिए। एलॉन मस्क चाह तो रहे थे कि भारत में जल्द से जल्द स्टारलिंक लाया जाए, लेकिन नहीं ला पा रहे थे। एक सबसे पहला है रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलेटरी मतलब सरकार से अनुमति मिलना। पिछले साल नवंबर में जो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बताया था कि स्टारलिंक को अभी सिक्योरिटी जो क्लियरेंस होता है वो नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से अभी हम लाइसेंस नहीं दे सकते। फिर इसके अलावा यहां पर एलॉन मस्क ने एक और चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया था। भारत की जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये थी, भारत सरकार ये लाना चाह रही थी कि जैसे आपको पता होगा ना 4G 5G इन सब का स्पेक्ट्रम का ऑक्शनिंग हुई थी, जिसमें मतलब इतने हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं टेलीकॉम कंपनीज ने, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आपको पता ही होगा, बहुत सारा हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सेम सरकार जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं उसमें भी ऑक्शनिंग लाना चाहती थी स्पेक्ट्रम को लेकर, लेकिन एलॉन मस्क इससे खुश नहीं थे। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी भी शिफ्ट की और कहा कि हम डायरेक्ट एलोकेशन करेंगे, मतलब स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी और डायरेक्टली जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आएगा उसको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो एक तो ये हो गया रेगुलेटरी चैलेंजेस। और दूसरा मैं आपको बता दूं, भारत के ही जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, चाहे वो जियो हो और या फिर एयरटेल हो, उन सब ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था कि अगर यहां पर स्टारलिंक आता है, सैटेलाइट सर्विसेज आते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जो जियो है, मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस जियो, वो आज की डेट में ब्रॉडबैंड मार्केट में डोमिनेट कर रही है। करीब 14 मिलियन वाइड सब्सक्राइबर्स हैं। मोबाइल इंटरनेट यूजर्स अगर आप देखोगे जियो के तो करीब 500 मिलियन के आसपास हैं, 50 करोड़। एयरटेल के भी करीब 30 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन इन कंपनीज का यह कहना था कि देखिए, हमने बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बिलियंस ऑफ रुपीस हमने ऑक्शनिंग में लुटाए हैं, दिए हैं सरकार को। तो अचानक से कोई भी प्लेयर आता है बाहर से, फॉरेन से, और यहां पर अगर वो इंटरनेट डायरेक्टली सैटेलाइट से देने लग जाएगा तो इनका तो बिजनेस ठप हो सकता है। और इसीलिए ये जो कंपनीज हैं वो एक तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो ये अभी तक का पूरा चैलेंजेस था। और देखिए अब क्या है कि क्योंकि एयरटेल खुद पार्टनरशिप कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब ये तो कोई क्रिटिसिज्म रहा नहीं, क्योंकि एयरटेल खुद ही कह रहा है कि हाँ, हमारे साथ पार्टनरशिप करिए और भारत में आई। तो यहां पर आपको समझना है कि जियो के लिए एक बड़ा डेंजर हो सकता है। खैर, अपॉर्चुनिटीज क्या है स्टारलिंक के लिए? देखो, भारत तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको पता ही है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जो है हमारी, 140 करोड़, उसमें से 40% तो अभी विदाउट इंटरनेट है। और सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव है। भारत में 6 मेजर प्लेयर्स हैं, जिसमें जियो हो गया अपने आप में। फिर यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, बेसिकली स्टारलिंक जो है अभी अगर आप देखोगे जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर चुका है, करीब 6900 के आसपास। और ऑलरेडी ग्लोबली 4.6 मिलियन यूजर्स हैं उसके। और भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे ताकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी पूरे दुनिया में और ज्यादा लाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर स्टारलिंक के लिए कि उनका प्राइसेस काफी महंगा है, और स्पेशली भारत जैसे देश के अंदर जहां पर ऑलरेडी डेटा काफी सस्ता है।
देखो, हो सकता है बहुत से लोग अभी कहेंगे कि हाँ, डेटा महंगा किया गया है, पिछले साल प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए, दुनिया को से बाकी के देशों से अगर आप कंपेयर करो, भारत में अभी भी डेटा काफ़ी आपको चीप मिलेगा। और स्टारलिंक का जो प्रोडक्ट है, मैं आपको बता दूं, रिटेल कॉस्ट अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो $80 का है, 6,792 रुपीस पर मंथ। क्या आपको लगता है इस प्राइस पर कोई भारत में खरीदेगा? बिल्कुल भी ना। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा कोई प्राइस पे करने के लिए रेडी होगा। हाँ, इनको प्राइस कम करना पड़ेगा, लेकिन ये कितना कम कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। स्पीड अगर आप देखोगे तो इनकी 25 एमबीपीएस से 500 एमबीपीएस के बीच में मिलती है, जो कि ऑलरेडी आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज में मिल रहा है, जो आपका फाइबर के थ्रू आपके घर पर आता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ऑलरेडी जियो ने, आपको याद होगा 2016 में फ्री मोबाइल डेटा प्रोवाइड किया, पूरा का पूरा समझिए मार्केट जो है वो अलग ही कर दिया था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया था और भारत को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। लेकिन स्टारलिंक को देखना होगा कि वो कैसे अपना प्राइसिंग करेगा भारत के अंदर, ताकि वो इसके अंदर एक मजबूती से एंटर कर सके। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड हर एक चीज़ समझ में आई होगी। और जाने से पहले आप सबके लिए सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, इस समय स्टडी आईक्यू पर होली सेल चल रही है। कोई भी बैच अगर आप चाहते हो, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।